दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक ट्रेन के डिब्बे से होती है जहां अलग अलग यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। कैमरा धीरे धीरे घूमता हुआ एक युवक जेसी पर आकर ठहरता है, जो खिड़की के पास बैठा बाहर के नजारों को आराम से देख रहा होता है, मानो बस सफर का आनंद ले रहा हो। उसी डिब्बे में थोड़ी दूरी पर एक लड़की सेलिन अपनी सीट पर शांत बैठी किताब पढ़ रही होती है। वह गुमसुम सी लगती है, जैसे अपने ही विचारों में खोई हुई हो। दोनों एक दूसरे की ओर ध्यान तो देते हैं, लेकिन शुरुआत में कोई बातचीत नहीं होती। तभी अचानक पास में बैठे एक जोड़े के बीच तेज बहस शुरू हो जाती है। उनका झगड़ा इतना शोरगुल भरा होता है कि आसपास बैठे लोगों को असहज महसूस होने लगता है। सेलिन इस माहौल से परेशान हो जाती है, इसलिए वह अपनी सीट बदलने का फैसला करती है और आकर जेसी के बगल में बैठ जाती है। यहीं से उनकी पहली थोड़ी झिझक भरी मुलाकात शुरू होती है। शुरुआत में दोनों कुछ हिचकिचाते हैं, लेकिन जैसे ही जेसी बात करना शुरू करता है, धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान होते हुए भी ऐसे बात करने लगते हैं, मानो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। जेसी का स्वभाव हल्का फुल्का, मजाकिया और अचानक फैसले लेने वाला है, जबकि सेलिन ज्यादा सोचने विचारने वाली और ध्यान से चीजों को देखने वाली लड़की है। यही फर्क उनकी बातचीत को दिलचस्प बना देता है। ट्रेन अब वियना की ओर बढ़ रही होती है। जेसी को वहीं उतरना होता है। वह बताता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और वह बस अगले दिन की अपनी फ्लाइट तक समय गुजार रहा है। तभी उसके मन में अचानक एक विचार आता है। वह सेलिन से कहता है कि वह भी उसके साथ वियना में उतर जाए, उसके साथ कुछ समय बिताए, रात भर बात करे और फिर अगली सुबह अपनी राह ले ले। वह इसे एक अनुभव की तरह पेश करता है, ऐसा पल जिसे वह बाद में याद रख सके। शुरुआत में सेलिन इस बात पर हंस देती है। उसे यह विचार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जेसी जिस तरह सहज, ईमानदार और बिना किसी बनावटीपन के उसे समझाता है, वह उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद सेलिन फैसला कर लेती है और वह भी जेसी के साथ वियना में उतर जाती है। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होती है। दोनों ट्रेन से उतरकर शहर की सड़कों पर चलने लगते हैं। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब सा होता है। एक अनजान शहर में दो अनजान लोग, जिनके पास कोई योजना नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत फिर से सामान्य हो जाती है और वे बिना किसी तय विषय के अलग अलग बातें करने लगते हैं। जीवन, रिश्ते, परिवार और उम्मीदों जैसे विषय अपने आप बदलते रहते हैं। उनके बीच कोई औपचारिक दूरी नहीं रह जाती और वे जो भी मन में आता है खुलकर कह देते हैं। इसी दौरान वे एक रिकॉर्ड स्टोर में भी जाते हैं। वे एक लिसनिंग बूथ के अंदर खड़े होते हैं। वहाँ एक गाना चल रहा होता है और दोनों चुपचाप वहीं खड़े सुन रहे होते हैं। बातचीत नहीं होती, लेकिन वह खामोशी असहज नहीं लगती। वे एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं, फिर भी उनके बीच एक तरह का जुड़ाव महसूस होता है। ये छोटा सा पल बहुत साधारण है, लेकिन यहीं से उनके बीच का आकर्षण धीरे धीरे बनना शुरू होता है। इसके बाद वे शहर में आगे बढ़ते हैं। सड़कें, ट्रामे और छोटे छोटे स्थान, हर जगह वे बस बातें करते रहते हैं। न कोई तय दिशा होती है, न कोई मंजिल। सेलिन अपने विचार साझा करती है, प्यार, जीवन और भविष्य को लेकर। वहीं जेसी अपने अनुभव बताता है, थोड़ा व्यावहारिक और थोड़ा बेफिक्र अंदाज में। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण टहलना नहीं है, बल्कि उनके बीच बनता हुआ एक संबंध है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों जानते हैं कि यह मुलाकात अस्थायी है। सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। शायद इसी वजह से वे हर पल को ज्यादा ईमानदारी से जी रहे हैं। यहीं से उनकी रात और गहराने लगती है, जहां दो अनजान लोग सिर्फ बातचीत के जरिए धीरे धीरे करीब आते जाते हैं। अब रात और गहरी हो चुकी है और जेसी और सेलिन शहर में चलते हुए एक दूसरे के प्रति और अधिक खुलते जा रहे हैं। उनकी बातचीत अब बिल्कुल सहज और सामान्य हो चुकी होती है। बातचीत अब सिर्फ सामान्य विषयों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे निजी और गहरी होती चली जाती है। वे एक पार्क में बैठते हैं और उनकी बातचीत का अंदाज बदल जाता है। सेलिन अपने पुराने रिश्तों के बारे में बात करती है और यह भी बताती है कि लोग अक्सर प्यार को गंभीरता से नहीं लेते। कई बार लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन वह रिश्ता टिक नहीं पाता। जेसी भी अपने अनुभव साझा करता है, लेकिन उसका नजरिया थोड़ा अलग होता है। वह चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और पल में जीने को प्राथमिकता देता है। दोनों के विचार अलग होते हुए भी उनके बीच बनी हुई समझ उन्हें एक दूसरे को समझने की कोशिश करने पर मजबूर करती है। फिर चलते चलते वे एक सड़क पर एक कवि से मिलते हैं। वह कवि अचानक उनकी पत्नी को देखकर एक छोटी सी कविता रच देता है। यह पल थोड़ा अनोखा होता है, लेकिन दोनों इसे आनंद के साथ महसूस करते हैं। उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह मुलाकात सामान्य नहीं है, बल्कि कुछ अलग और खास है। इसके बाद वे एक कैफे में बैठते हैं, जहाँ जेसी एक दिलचस्प विचार रखता है। वे यह दिखावा करते हैं कि वे किसी और से फोन पर बात कर रहे हैं, जबकि असल में वे इसी बहाने अपने भावों को साझा कर रहे होते हैं। यह क्षण काफी खास बन जाता है, क्योंकि वे सीधे बोलने के बजाय काल्पनिक बातचीत के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जो बातें आम तौर पर कहना मुश्किल या अजीब लगती है, वे भी अब उनके बीच आसानी से सामने आने लगती हैं। दोनों के बीच धीरे धीरे एक ईमानदारी का एहसास बनता है, बिना किसी दबाव के। समय के साथ उनके बीच का आकर्षण साफ दिखने लगता है। एक पल आता है जब जेसी सेलिन से पूछता है कि क्या वह उसे चूम सकता है। सेलिन थोड़ी देर के लिए झिझकती है, लेकिन फिर वह हाँ कर देती है और दोनों अपना पहला चुंबन साझा करते हैं। ये कोई नाटकीय या अत्यधिक भावनात्मक क्षण
नहीं होता, बल्कि बहुत सरल, स्वाभाविक और वास्तविक होता है, जैसे दो लोग जो पूरे दिन एक दूसरे से जुड़ते रहे, आखिरकार उस जुड़ाव को महसूस कर रहे हों। इसके बाद उनके बीच की सहजता और बढ़ जाती है। अब न कोई झिझक रहती है, न कोई असहजता। वे खुलकर हंसते हैं, मजाक करते हैं और गंभीर बातें भी साझा करते हैं, जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। रात आगे बढ़ती रहती है और वे वियना की सड़कों पर घूमते रहते हैं, कभी चलते हुए, कभी बैठते हुए। लेकिन इस पूरे समय उनकी बातचीत में एक बात लगातार बनी रहती है। सेलिन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती रहती है। वह रिश्ते के भविष्य और अपने विचारों को लेकर असमंजस में रहती है। जेसी उसे सुनता है और अपने तरीके से जवाब देता है, कभी मजाक में, कभी हल्के और सहज अंदाज में। धीरे धीरे उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होता जाता है। यह अब सिर्फ एक संयोग से हुई मुलाकात नहीं रहती, बल्कि ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे दोनों महसूस करने लगे हैं और संजोने लगे हैं। वे इसे महसूस तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। सबसे ऊपर यह सच है कि दोनों जानते हैं कि यह सब अस्थायी है। जेसी को सुबह निकलना है और शायद वे फिर कभी न मिले। फिर भी वे इस हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं और उस पल को पूरी तरह जीते हैं। यहीं से उनकी कहानी और गहरी हो जाती है। अब उनका आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, बल्कि भावनात्मक स्तर पर पहुंच जाता है। रात अब समाप्ति की ओर बढ़ रही होती है और जेसी तथा सेलिन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यह समय अब खत्म होने वाला है। जो कुछ उन्होंने उस रात अनुभव किया वह केवल कुछ घंटों का था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। वे अभी भी साथ होते हैं, लेकिन उनकी बातचीत में हल्की सी उदासी शामिल हो चुकी होती है। शुरुआत में सब कुछ स्वाभाविक और सहज था, लेकिन अब हर शब्द के पीछे यह एहसास मौजूद है कि यह पल अधिक देर नहीं टिकेगा। वे एक साथ बैठते हैं और पहली बार भविष्य के बारे में बात करते हैं। सवाल सरल होता है, क्या यह यहीं खत्म हो जाएगा या वे फिर कभी मिल पाएंगे? जेसी, जो अधिक व्यावहारिक सोच रखता है, कहता है कि नंबर एक्सचेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि असल जिंदगी में चीजें बदल जाती हैं। लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, कॉल नहीं हो पाती और उम्मीदें भी पूरी नहीं रहती। ये बंधन टूटता हुआ महसूस होता है। सेलिन इसे समझती है, लेकिन वह इस जुड़ाव को ऐसे ही खत्म नहीं करना चाहती। आखिरकार दोनों एक निर्णय लेते हैं। वे तय करते हैं कि 6 महीने बाद उसी जगह पर फिर मिलेंगे, बिना किसी संपर्क के, बिना किसी वादे के। सिर्फ तब आएंगे जब वास्तव में मिलने की इच्छा होगी। यह फैसला बहुत साधारण है, लेकिन बेहद वास्तविक भी। इसके बाद वे कुछ आखिरी पल साथ बिताते हैं। अब किसी बड़ी बात की जरूरत नहीं रह जाती, बस साथ होना ही काफी होता है। उनके बीच की आवश्यकता और अपेक्षाएं धीरे धीरे कम हो जाती है, यहाँ तक कि खामोशी भी अब सहज लगती है। सुबह की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही सेलिन को अपनी फ्लाइट पकड़नी होती है, वे स्टेशन पर खड़े होते हैं। यही वे क्षण होता है जहाँ सब कुछ रुक सा जाता है। कोई नाटकीय संवाद नहीं, कोई बड़ा दृश्य नहीं, सिर्फ एक साधारण विदाई। लेकिन उस विदाई में सब कुछ समाया होता है, प्रेम, पछतावा और उम्मीद। वे एक दूसरे को देखते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। जब सेलिन ट्रेन में चढ़ती है, जेसी प्लेटफॉर्म पर अकेला रह जाता है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दोनों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। इसके बाद फिल्म में उन अलग अलग जगहों के दृश्य दिखाए जाते हैं जहाँ वे उस रात साथ थे। वे स्थान अब खाली हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास फिर भी वहाँ बना रहता है। फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।